आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डोमेन रेंज एंड ग्राफ ऑफ टेन एंड कॉट फंक्शन करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट टेंजेंट फंक्शन। तो इससे पहले वाले लेक्चर में साइन कॉस कॉसेक सेक सभी का डोमेन रेंज एंड ग्राफ हम लोगों ने स्टडी किया। हमने ये भी देखा कि जो डोमेन और रेंज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं उनका जो डोमेन और रेंज वो रियल या रियल का सबसेट होता है। अब हम लोग आज टेंजेंट फंक्शन की बात करते हैं। डोमेन के लिए हम लोगों को x की वो वैल्यूज़ निकालनी है जिसके लिए ये फंक्शन टेन फंक्शन जो है वो डिफाइंड हो, और हमें पता है कि डिफाइंड होने के लिए इसका डिनोमिनेटर जो है ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर cos x ज़ीरो नहीं है तो ये जो वैल्यू है 10x की वो डिफाइंड होगी, और अगर cos x ज़ीरो है तो ये जो वैल्यू है 10 जो है वो डिफाइंड वैल्यू नहीं देगा। अब cos x कब जीरो होगा वो देखते हैं। तो cos x is equal to 0 implies that x is equal to 2n plus 1 pi by 2। अगर आपको याद हो तो यही कॉन्सेप्ट हमने sec में किया था, sec x is equal to 1 upon cos x, और वहाँ पे भी हमने ये कहा था कि sec x डिफाइंड होगा when cos x is not equal to 0। और cos x 0 कब होगा पहले वो निकाल लेते हैं और फिर रियल में से वो एलिमेंट माइनस कर देते हैं। तो हमने cos x देखा, cos x 0 होगा जब x इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 वेयर n बिलोंग्स टू z। तो इस वैल्यू के x की इस वैल्यू के लिए cos x 0 होगा, और अगर cos x 0 होगा तो 10x डिफाइंड नहीं होगा। तो इसका मतलब जो 10x है, 10x गिव्स वैल्यू for all x belongs to R except x is equal to 2n plus 1 pi by 2 n belongs to z। इसका मतलब ये जो 10x है ये सभी x पे वैल्यू देगा, कहाँ पे नहीं देगा, जहाँ पे cos x 0 है। cos x 0 का मतलब x की वैल्यू ये है। तो इसका मतलब 10x, इसको हम दोबारा से एक बार अलग फॉर्म में पढ़ते हैं कि 10x डिफाइंड होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट x इज इक्वल टू दिस वैल्यू। वही हम लोगों ने यहाँ पे लिखा, और डोमेन इसी को हम लोग मैथमेटिकली लिखेंगे कि डोमेन ऑफ 10 फंक्शन इज इक्वल टू R में से जो सभी रियल वैल्यूज हैं उसमें से ये वाली वैल्यूज माइनस कर देंगे, मीन्स 2n plus 1 pi by 2 n belongs to z, एंड दिस इज द डोमेन ऑफ 10 फंक्शन। अब बात करते हैं हम लोग इसके रेंज की। तो रेंज बहुत आसान है। मैंने आप लोगों को जो कॉसेक और सेक में मैपिंग करके बताई थी कि सेक का डोमेन और सेक की रेंज हम लोगों ने, कॉसेक का डोमेन और कॉसेक की रेंज हमने कैसे बताई वो भी बताया था कि साइन की रेंज -1 to 1 था, कॉस की भी रेंज -1 to 1 था, कॉसेक की रेंज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू -1, और यही सेक की थी। आज हम लोग 10 की रेंज और आसान तरीके से आपको बताते हैं कैसे। देखिए कि साइन की वैल्यू हमारे पास 10, अगर हम लोग 10 0 से लेके पाई बाय 2 की वैल्यू देखें, 0 30 40 बाई 45 60 और 90, अगर हम इनकी वैल्यू देखें 10 में तो हमें क्या वैल्यू मिलती है, 0 इज 0 1 अपॉन √3 एंड 1 √3 एंड इन्फिनिटी। अगर आप 10 में वैल्यू देखें तो आपको ये वैल्यू 10 की मिलती है। तो x की, ये x की वैल्यू है आपके पास, 10x में ये x की वैल्यू है और ये 10x की वैल्यू है। तो अगर आप देखिए इसका रेंज का मतलब ये है कि ये तो हमने देखा कि x की किस वैल्यू के लिए हमें ये फंक्शन डिफाइंड होगा, तो वो x की वैल्यू तो डोमेन हो गई, और जो वो वैल्यू है जो डिफाइंड फंक्शन की वैल्यू है वो रेंज है। अब हमें इसकी 10 की वैल्यू देखने की, अगर जब हम x की वैल्यू दिस माइनस दिस रखेंगे, अलग अलग वैल्यू रखेंगे, तो जो 10x की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक मिलेगी। और अगर आप यहाँ देखें तो x की वैल्यू 0 से लेके पाई बाय 2 तक ही जो आपके पास 10x की वैल्यू है वो 0 से इन्फिनिटी मिल जाती है। और हमें पता है 10 ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू -10x होता है। इट मीन्स जो माइनस पाई बाय 2 से 0 करेंगे तो यही सारी वैल्यू माइनस में आ जाएंगी। तो इट मीन्स जो -∞ टू +∞, तो यही तो रेंज है आपकी। दिस इज द ओनली रेंज कि x की वैल्यू के लिए जो 10x की वैल्यू है वही तो रेंज है आपकी। तो इतनी सी लाइन लिखनी है हम लोगों को कि द रेंज ऑफ 10x is equal to sin x upon cos x is
ऑल रियल नंबर। मीन्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी को कैसे लिखते हैं? ऐसे भी लिखते हैं इंटरवल की फॉर्म में, और आर भी लिखते हैं। दैट मीन्स रेंज ऑफ 10x, रेंज ऑफ 10 इज इक्वल टू आर। ये 10 फंक्शन है, जब हम इसके आगे x लगा देते हैं तो वो फंक्शनल वैल्यू हो जाती है। ओके तो यहाँ पे डोमेन क्लियर हो गया, हमें रेंज क्लियर हो गई। अब हम इसका ग्राफ देखते हैं कि ग्राफ कैसे बनेगा इसका। 10 फंक्शन का ग्राफ देखते हैं। तो 10 फंक्शन के ग्राफ के लिए भी हम लोगों ने π/2 का इंटरवल लिया था। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक टेबल बना दी, x की वैल्यू और 10x की वैल्यू, π/2 का इंटरवल ले लिया, 0 π/2 π, 3 π/2 2 π, और इधर नेगेटिव। तो साइन कॉस एक्स सब में हमने यही लिया था। इसके बीच की भी ले सकते हैं आप, पर मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा वो जो है थोड़ा बहुत ज़्यादा टर्म्स इसमें आ जाएंगी, तो टेक्निकली हम समझेंगे तो आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू देख लेते हैं। तो इसकी वैल्यू आप याद रखना चाहें याद रख लें, अदरवाइज फिर हम यूनिट सर्कल से निकाल लेते हैं। 0 1 1 0 0 1 -1 0 एंड 0 -1। ये वाली वैल्यू कॉस की होती है, साइन की होती है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ 0। तो tan 0 क्या हो जाएगा? साइन 0 अपॉन कॉस 0, मतलब 0 अपॉन 1 0। π/2 क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 0 1, 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी। और दिस पाई क्या हो जाएगा? 0 अपॉन -1 मीन्स 0। ये क्या हो जाएगा? -1 अपॉन 0 मीन्स से माइनस इन्फिनिटी, और 2 पाई, फिर अगेन 0 अपॉन 1 इज 0। और देखिए ये यूनिट सर्कल से ही सारी वैल्यू हो गई ना, कॉस साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस साइन, और डिवाइड कर दीजिए। और 10 ऑफ -x आपका -10x होता है। तो ये 0 का, ये π/2 का ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, पाई हो जाएगा ये 0 0, माइनस इन्फिनिटी इज दिस एंड दिस 0 इज 0। ओके, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। अब हम लोग इसका जो है ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए फिर हम लोग वही वैल्यू देखते हैं। देखिए -π/2 π/2 3 π/2 और दिस -3 π/2 पे, तो ये अनडिफाइंड है, मतलब वैल्यू ही नहीं देगा, ये आपको वैल्यू नहीं देगा। तो π/2 π 3 π/2 and 2 pi, and this is -π/2 -π -3 π/2 and -2 pi। क्लियर? अब इसकी वैल्यू देखते हैं। 0 पे तो 0 है, मीन्स यहाँ पे π/2 पे इन्फिनिटी है, मीन्स अनडिफाइंड वैल्यू मिलेगी, यानी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं मिलेगी आपको। x इज इक्वल टू π/2 पे आपको 10x की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। दिस इज y इज इक्वल टू 10x का ग्राफ है। पाई पे 0 ये आ गई, 3 π/2 पे माइनस इन्फिनिटी, फिर अगेन दिस, 2 पाई पे 0 मीन्स ये आ गई, -π/2 पे माइनस इन्फिनिटी मीन्स ये, और इसी तरह से 3 π/2 पे भी ये आ जाएगा, और -π और -2 पाई पे वैल्यू 0। अब देखिए ये 0 है और यहाँ पे आपको वैल्यू मिल नहीं रही है, तो इट मीन्स जो ये कर्व होगा वो इनके बीच में लाई करेगा, और ये वाला कर्व ये वाला इनके बीच में ये कर्व लाई करेगा। यहाँ पे कोई भी कर्व होगा इनके बीच में लाई करेगा, यहाँ पे तो वैल्यू मिलेगी नहीं π/2 पे x π/2। इसी तरह से -π/2 और π/2 के बीच में एक कर्व लाई करेगा, इसी तरह से यहाँ पे एक कर्व लाई करेगा। वो कर्व कैसा होगा वो देखते हैं। अब हमें सिर्फ एक पॉइंट मिला, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 0 और π/2 के बीच में एक वैल्यू रख लीजिए, तो हो सकता है आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाए, पर थोड़ा कंजस्टेड हो जाएगा। बट आप ऐसे कोई चिंता मत करिए, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब हम इसमें देखिए थोड़ा सा टेक्निकलिटी लगाते हैं। आपको पता है यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होता है, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है, यहाँ पे 10 पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से लेके π/2 तक 10 जो है आपका पॉजिटिव होगा, यानी कि 0 से लेके π/2 तक, 0 से लेके π/2 तक ये 10 फंक्शन ही तो है, ये x और ये y मतलब 10x, y मतलब 10x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। 0 से लेके π/2 तक जो 10x है वो पॉजिटिव है, तो 0 से लेके π/2 तक
y की वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलेंगी, मतलब ऊपर की तरफ, यानी इस रेंज से इस रेंज तक जो y की वैल्यू है वो ऊपर की तरफ मिलेंगी। और ऊपर की तरफ हमें पता है यहाँ से शुरू हो रही है और खत्म कहाँ होगी ये देखना है बस। और उसके बाद में एक कर्व बना दीजिए, खत्म आपके पास इससे मिलता हुआ एंड पे इन्फिनिटी पे जाकर कहीं इस पे मिलता हुआ आएगा, इस तरह से आएगा। क्लियर हो गया? y इज इक्वल टू 10x आपका क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है मतलब इसके ऊपर होगा, यहां से लेके यहां तक इसके ऊपर होगा, और यहां से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि 0 पे यहां, और यहां पे जाकर इन्फिनिटी में खत्म होगा, नीचे तो जा ही नहीं सकता। इसी तरह से देखिए ये जो 0 से लेके -π/2 मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 माइनस होता है, 10 क्या होता है, नेगेटिव होता है। और अगर 10 नेगेटिव होता है तो यानी कि जो y की वैल्यू है वो नेगेटिव जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी, और अगर नीचे की तरफ जाएगी तो वो इस तरफ जाएगा। क्लियर हो गया? अब हम लोग इस पे देखते हैं, पाई से लेके 3π/2 मीन्स पाई से लेके ये पाई हो गया और ये 3π/2 हो गया, यहाँ पे 10 पॉजिटिव है तो यानी कि ऊपर की तरफ जाएगा। और π/2 से लेके π/2 से लेके पाई, यहाँ पे cos पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, यानी 10 नेगेटिव है तो यानी कि y की वैल्यू नेगेटिव है तो नीचे की, यहाँ से शुरू होगी और नीचे की तरफ जाएगी। दिस इसी तरह से -π/2 से -π मीन्स क्लॉकवाइज, -π/2 आपका ये हो गया, पाई हो गया, -π/2 से -π ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, इधर एंटी क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव, -π/2 से पाई पॉजिटिव मीन्स लाइक दिस। और यहाँ पे आपका -3π/2 से -π मीन्स -π से -3π/2, यहाँ पे 10 नेगेटिव मीन्स दिस। और इसी तरह से ये ऐसे और ये ऐसे। तो दिस इज द कर्व y इज इक्वल टू 10x। मुझे लगता है बहुत आसान है, हमें डोमेन पता चल गया, x की वैल्यू जिसके लिए 10 की वैल्यू मिलेंगी, रेंज आपके पास 0 से लेके π/2 की वैल्यू ही दिखा देती है कि रेंज इन्फिनिटी है, और ग्राफ आपका बहुत आसान है। यहाँ पे हमें यूनिट सर्कल से और ये जो आपके पास कौन से क्वाड्रेंट में वैल्यूज़ कैसी होती हैं उसी से बड़ा क्लियर हो जाता है। तो ये आपका ग्राफ आ गया। अब हम लोग चलते हैं, y इज इक्वल टू 10x हो गया। सेम आपके पास y इज इक्वल टू कॉट है, y इज इक्वल टू सेकेंड y इज इक्वल टू सेकेंड सिक्स्थ है, दिस इज सिक्स्थ कॉट फंक्शन। तो कॉट फंक्शन के लिए फिर वही y इज इक्वल टू कॉट x इज इक्वल टू कॉस x अपॉन साइन x। अब हम फिर वही देखेंगे कि x की वैल्यूज हमें चेक करनी है जिसके लिए हमें डिफाइंड वैल्यू मिल जाए इस फंक्शन की, डिफाइंड, और वही डोमेन होगी। और x की वैल्यू, x की सभी वैल्यू के लिए ये आपको डिफाइंड देगा एक्सेप्ट जहां पे साइन x 0 हो जाए। तो मीन्स जहां पे साइन x 0 हो जाएगा मीन्स x इज इक्वल टू n π फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, वहाँ पे ये जो वैल्यू है ये आपको डिफाइंड, ये जो फंक्शन है ये डिफाइंड नहीं होगा। मीन्स जो cot x गिव्स वैल्यू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट x इज इक्वल टू n π फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, मीन्स जो डोमेन है इसका, डोमेन ऑफ cot x वो क्या है, r माइनस n π n बिलोंग्स टू z। और रेंज की अगर हम लोग बात करें तो रेंज के लिए फिर वही कि 0, π/6, π/4, π/3 और π/2 की अगर आप बात करें तो यहाँ पे वैल्यू आपके पास इन्फिनिटी, √3, 1 अपॉन √3 और 0 ये मिलती है। तो आप देखिए कि 0 टू इन्फिनिटी तो मिल ही रही है, और cot माइनस कॉट थीटा होता है, तो ये 0 टू -इन्फिनिटी भी जाएगी। इसका मतलब जो ये x की वैल्यू के लिए जो ये cot x की वैल्यू मिल रही है 0 टू इन्फिनिटी, तो सीधा सीधा हमें यहीं से दिखाई दे रही है। और cot माइनस कॉट थीटा, इसका मतलब x की सभी माइनस वैल्यू के लिए 0 टू -इन्फिनिटी भी जाएगा। इट मीन्स ये जो वैल्यू होगी -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी होगी। x की वैल्यू के लिए जो cot फंक्शन की वैल्यू मिलेगी, जो cot फंक्शन की वैल्यू मिलेगी वो -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी मिलेगी, मीन्स ऑल रियल नंबर मिलेंगे। तो इट मीन्स जो अगर हम लोग रेंज की बात करें तो रेंज के लिए हमें एक ही लाइन लिखनी है, द रेंज ऑफ cot x इज इक्वल टू cos x अपॉन sin x इज ऑल रियल नंबर।
means range of cot इज इक्वल टू आर। तो ये तो रेंज हो गई आपकी और ये आपका डोमेन हो गया। अब हम इसके ग्राफ की बात करते हैं। तो अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो फिर हम लोग ने वो वैल्यू निकाल ली। तो इसमें अगर हम लोग फिर से देखें कॉट एक्स की वैल्यू, तो ये यूनिट सर्कल से ही निकाल लेते हैं, याद करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। कॉस अपॉन साइन कर देंगे 1 0 0 1 -1 0 और 0 -1, ये कॉस ये साइन, तो 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी, 0 अपॉन 1 0, -1 अपॉन 0 इन्फिनिटी, 0 अपॉन 1 0 और 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी। और इसकी वैल्यू माइनस कर दीजिए तो 0 तो 0 हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी ये प्लस इन्फिनिटी, 0 0 ये माइनस इन्फिनिटी। और अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। दिस इज 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई। दिस इज माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाई 2 एंड माइनस 2 पाई। अब 0 पे देखिए, 0 पे इन्फिनिटी है, मीन्स ये वो लाइन है जहाँ पे आपका अनडिफाइंड हो रहा है, यहाँ पे आपका अनडिफाइंड हो रहा है। ये y की वैल्यू भी है, y इज इक्वल टू कॉट एक्स भी है और ये अनडिफाइंड भी हो रहा है। पाई बाई 2 पे 0 मीन्स यहाँ पे 0 मिल रहा है, पाई पे इन्फिनिटी मिल रहा है मीन्स अनडिफाइंड मिल रहा है। और इसी तरह से 2 पाई पे भी अनडिफाइंड, और इधर से माइनस पाई पे भी, ये माइनस पाई है, अनडिफाइंड, और -2 पाई पे भी अनडिफाइंड। बस अब आप इस पे 3 पाई बाई 2 पे 0, इसी तरह से -पाई बाई 2 पे 0 और इस पे 0। अब हमें देखना है कि 0 से पाई बाई 2 तक, यहाँ पे तो 0 है आपका, यहाँ पे तो 0 आ गया, जो y की वैल्यू है 0 है। अब आपके पास ये जो 0 वैल्यू है किधर की तरफ मूव करेगी, इधर करेगी, इधर करेगी, इधर करेगी, इधर करेगी, वो देखना है। तो 0 से अगर हम पाई बाई 2 की बात करें तो 0 से लेके ये A C T S, यानी कि ऑल पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, 10 पॉजिटिव और 10 और कॉट और साइन और कॉस। तो जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट मीन्स 0 से पाई बाई 2 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव मीन्स 10 पॉजिटिव होता है, तो मीन्स पॉजिटिव ऊपर की तरफ होगा, y की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए ऊपर की तरफ मिलेगी। अब यहाँ से शुरू हो रही है, 0 से शुरू होगी और ऊपर की तरफ वैल्यू मिल रही है, तो और तो कोई तरीका ही नहीं है एक्सेप्ट दिस कि इस तरह से मूव करें। और इन्फिनिटी की तरफ, मतलब यहाँ पे अनडिफाइंड है, इसके बीच में इसकी वैल्यू मिलनी है, तो ये ऐसे करके तुम लेगी। और अगर हम पाई बाई 2 से पाई की बात करें, यानी कि इस क्वाड्रेंट की बात करें, सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, तो यहाँ पे जो कॉट होता है वो माइनस होता है, तो इसका मतलब y की वैल्यू माइनस में, मतलब नीचे की तरफ मिलेगी, ये नीचे वैल्यू मिलेंगी, और नीचे मिलने का मतलब ये इस तरफ मिलेगी। इसी तरह से पाई और 3 पाई बाई 2 की बात करें, मीन्स इस थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, तो यहाँ पे पाई और 3 पाई बाई 2 के लिए पॉजिटिव वैल्यू मीन्स ये, और 3 पाई बाई 2 से 2 पाई के लिए अगर हम बात करें मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो वैल्यू माइनस, नेगेटिव मीन्स ये। इसी तरह से यहाँ पे आपका दिस लाइक दिस, पाई बाई -पाई बाई 2 से -पाई, -पाई बाई 2 से -पाई मीन्स ये वाला क्वाड्रेंट। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो थर्ड, और अगर क्लॉकवाइज करते हैं तो सेकंड। और 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 मतलब ये वाला क्वाड्रेंट। और इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, माइनस होगा, तो माइनस होगा मतलब नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ यहाँ से शुरू होना है, नीचे की तरफ जाना है, और यहाँ इधर इसको अप्रोच करना है, तो और तो कोई हो ही नहीं सकता। तो इसी तरह से ये यहाँ से शुरू होगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ऊपर की तरफ जाना है, तीनों चीज़ ले लीजिए। यहाँ से शुरू होना है, इन्फिनिटी को अप्रोच करना है, नीचे की तरफ जाना है, तो ये ऐसे ही जाएगा, और तो कोई तरीका ही नहीं है। तो दिस इज़ योर y इज इक्वल टू कॉट एक्स। तो बहुत आसान है, थोड़ा सा समझने की बात है। और अगर ये मेरा लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो आप लोग हम लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम लोग आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। विद दैट ऑल, थैंक यू।